हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। तो हमें यहाँ पे पाई चार्ट गिवन है। अभी तक आप पाई चार्ट बना रहे थे, बट अब आपको इस क्वेश्चन में पाई चार्ट गिवन है। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर आपको एंगल्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स भी गिवन है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। और ये जो टोटल मार्क्स है, मतलब ये सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 360 डिग्री। तो जो हमारा 360 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? आपके टोटल मार्क्स, दैट इज 540। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिले हैं? ठीक है, तो अगर हम इस 105 मार्क्स का सेंट्रल एंगल फाइंड कर ले तो हम बता सकते हैं कि ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको मैंने सिखाया सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन लिखते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हमको क्या करना होता है कि ये जो हमारे स्कोर्ड मार्क्स हैं, दैट इज 105 मार्क्स हैं, उनको हम अपॉन में टोटल मार्क्स के साथ लेते हैं, और टोटल मार्क्स हमारे हैं 540। ठीक है, और इनटू हम अगर 360 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सेंट्रल एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये और किससे कैंसिल आउट हो सकता है? आपका 18 के टेबल में जाता है। ठीक है, 18 के टेबल में ये 2 टाइम्स, 18 के टेबल में ये 3 टाइम्स। ठीक है, और हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? 3 से 105 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 35 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 70 डिग्री आपका इस पाई चार्ट में हिंदी के लिए है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, आपसे यही पूछा गया था किस सब्जेक्ट में 105 स्कोर हो रहे हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट में 105 स्कोर हो रहे हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? सो हिंदी और मैथमेटिक्स का डिफरेंस पूछा है कि मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पाई चार्ट में आपको मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री गिवन है। हमें मार्क्स नहीं पता है, हमें सिर्फ सेंट्रल एंगल पता है। ठीक है, तो हमें मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, और सेंट्रल एंगल से हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? मार्क्स। ठीक है, तो जब भी हमें सेंट्रल एंगल से मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे तो हम कैसे करेंगे? लिख लेते हैं हम सबसे पहले, मार्क्स ऑफ मैथ्स इज इक्वल्स टू, जब भी आपको सेंट्रल एंगल से मार्क्स निकालने हो या कोई भी नंबर फाइंड आउट करना हो तो 90 डिग्री के अपॉन में हम क्या लिखेंगे? 360 डिग्री, और इनटू में आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। हम सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते थे? इनटू में 360 डिग्री करते थे। अब हम जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, हम डिवीजन में 360 कर रहे हैं, और इनटू में हम टोटल मार्क्स कर रहे हैं। टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं? 540 हैं। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 36 और 54 18 के टेबल में आते हैं। 36 2 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम 2 से 90 को कैंसिल आउट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 45। ठीक है, अब 45 इंटू 3 अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 135। ठीक है, सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 135। अब हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस निकालना है, मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड मार्क्स ऑफ हिंदी। ठीक है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मैथ्स के मार्क्स में से हिंदी के मार्क्स को माइनस करना होगा। दैट मीन्स 135 माइनस हिंदी के मार्क्स हमारे 105 थे, तो 105। तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है। तो जो हमारे मैथ्स के मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स ज़्यादा है हिंदी से।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। आपको हिंट भी दिया हुआ है, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। तो अगर आप सिर्फ सेंट्रल एंगल से बता सकते हैं तो बहुत इजी है बताना, क्योंकि आपको बोला गया है सम ऑफ मार्क्स obtained इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो आपको सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल, देखिए अगर सेंट्रल एंगल बड़ा है तो मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, और अगर सेंट्रल एंगल छोटे हैं तो मार्क्स भी कम होंगे। ठीक है, तो हम अगर सेंट्रल एंगल से कैलकुलेट करना चाहें तो हम सेंट्रल एंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, तो मैथमेटिक्स आपका 90 डिग्री है और सोशल साइंस आपका 65 डिग्री है। ठीक है, तो हम सम ऑफ सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स एंड सोशल साइंस इज इक्वल्स टू, तो सेंट्रल एंगल सोशल साइंस और मैथ्स का है 90 और 65, तो 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 155 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हमें किसका सम फाइंड आउट करने बोला है, साइंस और हिंदी का। ठीक है, तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी इज इक्वल्स टू, अब हमें हिंदी का जो टोटल है सेंट्रल एंगल दैट इज 70 डिग्री और साइंस का है 80 डिग्री। सो दिस इज 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री आपका क्या हुआ, 150 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री का है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंट्रल एंगल है मैथ्स और साइंस का वो आपका ज़्यादा है। ठीक है, किससे, साइंस और हिंदी से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यस, द सम ऑफ द मार्क्स obtained इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे डेटा गिवन है, लैंग्वेजेस दी हुई है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो हमने बना लिया अपना सेंट्रल एंगल के लिए टेबल, तो हमने लैंग्वेजेस लिख ली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया है। सेंट्रल एंगल के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम फ्रैक्शन लिखते हैं जिसमें हमारा जो भी नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे दिया हुआ है तो ये हमने लिखा, अपॉन में हम लिखते हैं टोटल और इनटू कर देते हैं 360 डिग्री। तो इससे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाता है, सेंट्रल एंगल आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 72 है, यहाँ 360 डिग्री है। ठीक है, 72 से ये 5 टाइम्स डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 40 इंटू 5 आपको मिल जाएगा 200। सिमिलरली 72 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट, और 12 इंटू 5 आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अगेन यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा, और ये 9 5 सा 45 डिग्री। अगेन यहाँ 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 इंटू 5 इज 35 डिग्री। यहाँ पे ये भी 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 4 5 सा 20 डिग्री। अब हम इसको अपने पाई चार्ट में डिस्प्ले करेंगे। सो अब हम बना रहे हैं अपना पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया है। अब हम देख रहे हैं हमारा सबसे पहला एंगल है 200 डिग्री, बट हमारा जो प्रोटेक्टर होता है वो होता है 180 डिग्री तक का। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले 200 डिग्री को नहीं बनाएंगे, इसके अलावा जितने एंगल्स हैं उनको सबको ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट में हम 200 डिग्री हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, नेक्स्ट एंगल है 60 डिग्री, तो हम सबसे पहले इसमें 60 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको मिल गया है 60 डिग्री। सो ये हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है 45। तो मैंने बताया था जहाँ पे हम 60 को एंड करेंगे उसी पे अपन को रख के 45 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे हमने एंड किया है, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट एंगल के साथ। नेक्स्ट एंगल है हमारा 45, तो ये यहाँ समथिंग जा रहा है आपका।
तो ये ड्रॉ हो गया है आपका 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 डिग्री। अगेन हमारा ये जो एंड था 45 का, वो अब हमारा स्टार्टिंग बेस बन जाएगा और इस पे हम रखेंगे और हम बनाएंगे 45 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री। 35 इज हियर। दिस इज योर 35 डिग्री। नेक्स्ट वन इज 20 डिग्री। तो 20 डिग्री अगेन हम बना लेते हैं इसी में रख के। तो यहाँ हमें मिल रहा है 20। ये हो गया आपका 20 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे एंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं सिवाय 200। तो अब जो ये बचा हुआ एंगल है, ये पूरा एंगल क्या हो गया आपका 200 डिग्री हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबकी नेमिंग कर दें। जैसे आपको 200 डिग्री किसका है, हिंदी का है, तो हम यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। ठीक है। 60 डिग्री इंग्लिश के लिए है, तो यहाँ हम इंग्लिश लिखेंगे। 45 डिग्रीज फॉर मराठी। तमिल के लिए है आपका 35 और बंगाली है आपका 20 डिग्री। तो ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट। ओके।